हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब भाइयों को और बहनों को सलाम। आइए, हमारे पास टाइम है जब तो हम अपनी बाइबलें खोलते हैं और चश्मा टाउन की कलीसिया को मेरा सलाम। खुदावंद हमेशा इस चश्मे को जारी सारी रखे। और मैं देख रहा हूँ कि ये चश्मे से किताबें आती हैं, सब पूरे पाकिस्तान के अंदर जाती हैं और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। और इन्हीं किताबों के अंदर से हम मैसेज पढ़ कर इस पुलपट के ऊपर आते हैं। आमीन। हिस्कियल की किताब, उसका बाब नंबर 33 है। हिस्कियल 33 बाब और उसकी 6 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उस पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बात पुरस करूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके खुदावंद से मदद चाहते हैं। हम कमज़ोर, हकीर, नकम्मे हैं, पर जब उस टोकन के नीचे आते हैं, खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू अपनी कुदरत को और अपने जलाल को हमारे बदनों में, इन मिट्टी के बर्तनों में भर देता है और इन मिट्टी के बर्तनों से तू अपने जलाल को जाहिर करता है। खुदावंद तू आज फिर इस पुलपट पर खड़ा है और अपने कलाम को खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, जलाल के बादशाह, जब तेरे बेटे तेरी तरफ तकते हैं, देखते हैं, ये तेरी तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो मेरे खुदावंद जलाल के बादशाह, तू हर एक का मुंह भरता है। और खुदावंद आज तेरा कलाम डायरेक्ट दिलों पर असर करे और खुदावंद हम में से हर कोई इस कलाम को समझ जाए। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा, जलाल के बादशाह, नबी की आवाज़ और अपने ज़माने के पैगाम के साथ हम खड़े होकर दलेरी के साथ खिदमत के मैदान में जब हैं, तो खुदावंद हर तरह से दलेरी के साथ खुदावंद तेरी खिदमत गुजारी का काम कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। जो हम सब भाइयों ने मिलकर रखा है कि पहले सेशन में ये होगा, फिर उसके बाद ये करने वाले हैं और उसके बाद एक और सेशन है, तो खुदावंद हमारी मदद करे। मैं सीधा सीधा इस मैसेज में चलूँगा और रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, ताकि हम सब इस बात को समझ पाएँ। और क्योंकि हमें इन किताबों से, नबी के मैसेजेस पढ़ पढ़ के हमें पता चला है कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं वो खादमीन हैं। खिदमत से हमारा गहरा ताल्लुक है। कोई पास्टर की खिदमत लिए हुए है, कोई मुबशर की, किसी के पास डीकन की है और किसी के पास किसी और तरह की खिदमत है, इंतज़ामिया की खिदमत है। तो ये सारी खिदमतें मिल मिलाकर एक चर्च, एक कलीसिया ही को दी गई हैं। तो हमारा चूँकि समझ का लेवल थोड़ा ऊपर है, आम लोगों से मुराद ये है कि जो नए आते हैं उनसे ज़रा हम जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। तो मैं सीधा सीधा सादा सादा चलूँगा ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इसके बावजूद एक लाइन में चीज़ों को करूँगा। चीज़ें आप सब जानते हैं और जो जिस काम के लिए मुझे खुदावंद ने यहाँ खड़ा किया है, मैं अपने भाई पास्टर शकील का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आप सब खादमीन को भी दावत दी और मुझे भी दावत दी कि हम यहाँ पर खड़े होकर खुदावंद की खिदमत भी कर सकें और फिर सब हम अपने ख्यालात का इजहार भी कर पाएँ।
तो ये एक अच्छा मौका है हमारे पास कि जब हम जमा हैं, ये होना तो चाहिए कि हर 2-3 महीने बाद या महीने बाद हम जमा होते रहें, जिसमें सब खादमों की भी तरक्की है और उन कलीसियाओं की भी तरक्की है जिन कलीसियाओं के हम खादम हैं। और मुमकिन यही है कि ये होता रहे ताकि हमारी तरक्की हो सके, और ना सिर्फ ये हमारी तरक्की बल्कि कलीसियाओं की भी तरक्की है। तो मैं ब्रदर का मैसेज पढ़ रहा था, तो आप सब जानते हैं ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि मैं जब इस अयाम से उस अयाम में गया, पर्दा वक्त के पार शायद किताब है उसमें ये बात है, या अगर किसी और मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने ये कहा, आप सब खादम भाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो मैंने एक गिरोह को आते देखा, और गिरोह को देखा तो वो उस गिरोह के अंदर जो लोग थे, किसी के किसी तरह के कपड़े थे, किसी के किसी तरह के, किसी के किसी तरह के, और उनकी औरतों के बाल भी कटे हुए थे, और ये सारी चीजें ब्रदर ब्रैनम ने, तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा क्या ये वो लोग हैं जिनको मैंने कलाम सुनाया है? तो उसको बताया गया भाई को कि नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। उसके बाद फिर एक और गिरोह आया, और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि उस गिरोह की औरतों के बाल लंबे थे, लिबास हयादार थे। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि क्या ये वो गिरोह है जिसको मैंने कलाम सुनाया और मैंने इस गिरोह में खिदमत की? तो कहा गया कि नहीं, ये वो गिरोह नहीं है, ये पालूस का गिरोह है। तो फिर ब्रदर ब्रैनम अपने गिरोह का मुंतजिर था ताकि उसको देख पाए। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे और आपके पास भी एक छोटा छोटा झुंड है जिनको हम प्रीच कर रहे हैं। अगर कभी हम उसी तरह अपने गिरोह को उस पार देखें तो हमारा गिरोह किस तरह नजर आएगा? उसी तरह का नजर आएगा जिस तरह का मैं पास्टर होते हुए प्रीच कर चुका हूं, आप पास्टर होते हुए प्रीच करते हैं। अगर आप प्रीचिंग करते वक्त सुस्ती का या समझने के उस तरह झिझक जाते हैं और दलेरी नहीं पकड़ते, तो फिर आपका गिरोह भी उसी तरह का होगा जिस गिरोह को देखकर भाई ब्रैनम रोता है कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने कलाम सुनाया, ये वो गिरोह है जिनके अंदर मैंने कलाम की खिदमत की। आप और मैं खिदमत कहाँ से करते हैं? मुझे अपना पता है, लेकिन मैं अपनी बात आपके ऊपर रखना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझें कि अगर हमें प्रीच करना है तो इन किताबों के अलावा और कहीं से प्रीच हम कर नहीं सकते। अगर हमने अपने गिरोह को ठीक तरह उस तरह प्रीच करना है और उनको देखना है, तो इन किताबों के अंदर इसी बाइबल को लेकर खोला गया है। नबी के पास एक रोया थी, एक मुकाशफा था, और नबी ने इन किताबों के अंदर इसी बाइबल को लेकर खोल दिया है, आसान कर दिया है ताकि मैं और आप समझ पाएं। और अगर इन किताबों से या इस बाइबल से किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल होती है, तो वो ये समझे कि उसकी खिदमत के अंदर कुछ मुश्किल वक्त है। वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करे। खुदावंद मुझे इस बात को कहने से दलेरी नहीं आ रही, इस बात को कहने से मैं झिझकता हूं, ये बात मुझसे हो नहीं पाती, तो मैं आपको कहता हूं खुदावंद आपको दलेरी देगा। जिस शख्स के लिए, जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए आप बात करना चाहते हैं, खुदावंद आपके अंदर भी दलेरी पैदा करेगा और खुदावंद दूसरी साइड पर भी काम करना शुरू करेगा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब नूह के वक्त में वो वक्त आ गया कि जमीन के ऊपर पानी आए, तो नबी कहता है खुदा ने शेर के स्टमक को चेंज करना शुरू किया। खुदा एक ही साइड पे काम नहीं करता, खुदा ने उसके स्टमक को चेंज कर, उसका जायका चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में उसे घास ही खानी थी, उसे वो दाने कश्ती के अंदर खाना था, इसलिए उसने उसको चेंज किया ताकि आने वाले वक्त में वो ठहर सके। इसलिए मुझे और आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी भाई को या बहन को बात करूंगा तो वो इस गिरोह को छोड़ जाएगा या निकल जाएगा। इसलिए मुझे और आपको दलेरी पकड़नी है ताकि हम वो बात कर पाए। मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने, खादम भाइयों के सामने रखना चाहता हूं और उन्हीं के ऊपर बात अपनी मुकम्मल कर लूं और कर पाऊं तो खुदावंद की मेहरबानी होगी अगर मैं अपनी बात पूरी कर जाऊं। तो हम जो प्रीचर हैं, पास्टर हैं,
खादम हैं, पास्टर होते हुए हमें कैसा होना चाहिए? नंबर 1, हम पास्टर भाई कैसे अपने आप को पेश कर पाएं, हमें कैसा होना चाहिए? दूसरा, पास्टर वही बाइबल के अंदर हमें नजर आता है कामयाब, बाइबल की आयतों के साथ खड़ा नजर आता है, जो समझौता नहीं करता। नंबर 2, जो समझौता नहीं करता, समझौते को भी आज हम देखेंगे। पहले नंबर पर पास्टर को, ऐसा नहीं है कि मैं आज यहां खड़ा होकर आपको सिखाऊंगा कि पास्टर कैसा होना चाहिए, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा ने मुझ तक पहुंचाई हैं ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए खुदावंद अपने काम के लिए मुख्तलिफ लोगों को लेकर खड़ा करता है ताकि अपनी खिदमत को ले सके। फिर इसके बाद लीडर, पास्टर एक नमूना होता है। ये 3 मेरे पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि मैं इस पर गुफ्तगू कर सकूं, बात कर सकूं एक गुफ्तगू के अंदाज से, ताकि मैं अपनी बात को पूरा कर पाऊं। तो पहले नंबर पर जब भाई ब्रैनम ने उस अपने गिरोह को देखा तो उसने कहा जो कुछ ये पालूस का गिरोह जो है, जो कुछ पालूस के गिरोह के अंदर मैं देख रहा हूं, तो मैंने तो वही प्रीच किया है जो पालूस ने प्रीच किया है। अगर पालूस का गिरोह ऐसा है तो मेरा गिरोह भी ऐसा ही होगा। आमीन। भाई ब्रैनम ने कौन सा मैसेज उठाया? जो पालूस ने छोड़ा, उसी को भाई ब्रैनम ने पूरा किया। जो पालूस छोड़ गया था अधूरा, जो पालूस कहता अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, कामल जब आएगा तो नाकस जाता रहेगा। इसलिए भाई ब्रैनम ने वही चीज उठाई जिसे पालूस छोड़कर गया था, उसको लाकर भाई ब्रैनम ने खड़ा कर दिया ताकि लोगों को नजर भी आए और लोग सुन भी पाए। कोई ब्रदर ब्रैनम ने अपने से बात नहीं कही। और ऐसा हुआ कि ये कोड, मैं आपके सामने नई किताब आई है फसल की कटाई, इसी में से आपके सामने पढ़ूंगा कि भाई ब्रैनम ने कहा है कि लीडर जो है उसे कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह का नजर आना चाहिए, और दूसरे लफ्जों में किस तरह का उसका किरदार होना चाहिए। दूसरा कलीसियाई जमाना, उसमें जब आप पढ़ते हैं, और आपने पढ़ा है, अरीनियस उस जमाने का पैगंबर है, लेकिन वहां पर ब्रदर ब्रैनम पोलीकार्प को लेते हैं। कहते हैं पोलीकार्प एक ऐसा ईमानदार शख्स था, पोलीकार्प के अंदर इतनी दलेरी थी, पोलीकार्प को मारने वाले यहूदी ही थे। पोलीकार्प को इसी किताब के अंदर दर्ज है, दूसरा जमाना जब आप पढ़ेंगे तो। पोलीकार्प के पीछे रोमियो ने अपने सिपाही लगाए, बुजुर्ग आदमी था, झुकने वाला नहीं था, न डर था। वो देखता कहता क्या कर रहे हो? कहते हमने तुझे पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, हमने तुझे मारना है। कहते मुझे बताओ, मुझे मेरे साथ करना क्या? कहता तुझे यहां लकड़ियों पर लेटाना। कहता लकड़ियां मुझे बताओ, मैं खुद लेटूंगा, लकड़ियों के ऊपर मैं खुद लेटूंगा। इतना ईमानदार दलेर आदमी था पोलीकार्प। उन्होंने कहा यहां लेट जा, और लिखा हुआ है इसी किताब के अंदर, पोलीकार्प लकड़ियों के ऊपर लेट गया। जब लेट गया, उसके नीचे आग लगा रहे हैं और रूहुल कुद्दुस उस आग की रुख को चेंज कर रहा है। पोलीकार्प को आग नहीं लग रही है। ये उस जमाने के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि ये ईमानदार शख्स, नडर शख्स था, और ये एक लीडर था उस जमाने के अंदर। आग रुख चेंज कर रही है, रूहुल कुद्दुस उस आग का रुख चेंज कर रहा है, क्योंकि ईमानदार शख्स है, नडर है, दलेर है। उनके सिपाहियों को खुद कहता मुझे बताओ कहां लेटना है, वो लेट जाता है ऊपर। और लिखा हुआ आग जब रुख चेंज करती है तो उनको मारने, उसको शहीद करने के लिए, मारने के लिए उन्होंने उसके बदन में तलवार घुसेड़ दी पीछे से, और उसके बदन से पानी निकला और खून निकला, और उस पानी ने उस आग को बुझा दिया। और जब आग बुझ गई तो इतना नडर और दलेर शख्स होते हुए भी नबी कहता है कि यह कलीसियाई जमाने का पैगंबर नहीं हो सका। इस कदर नडर और दलेर आदमी था। रोमियो के सामने खड़ा हो रहा था, उनके सिपाहियों को बता रहा था मुझे बताओ क्या करना है, लेकिन मैं बाइबल से पीछे नहीं हट सकता। क्या दे गया था उसे? साफ इनकार कर दे, इनकार कर, मुनकिर हो अपने खुदा का, हम तुझे छोड़ देंगे। कहता नहीं, इनकार नहीं कर सकता।
अपने खुदा का मुनकर नहीं हो सकता। मुझे बताओ मुझे करना क्या है? मैं शहादत लेना चाहता हूं, मैं शहीद होना चाहता हूं, लेकिन फक्त इस मैसेज के साथ खड़ा हूं, इस पैगाम के साथ खड़ा हूं, अपने वक्त की आवाज के साथ खड़ा हूं। मुझे बताओ करना क्या है? कहते लकड़ियों के ऊपर लेट गया। लेकिन नबी कहता है ये इतना निडर होते हुए, दलेर होते हुए भी उस जमाने का पैगंबर नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? अरीनियस को क्यों खुदा लेकर आया जो उसका भतीजा था? क्योंकि इसका झुकाव तंजीमों की तरफ था, इसका झुकाव तंजीमों की तरफ था। यह पसंद करता था उनके तौर तरीकों को, यह पसंद करता था उनके रस्मों रिवाजों को, और ये चाहता था कि ऐसा मिलजुल कर चला जाए। इसलिए खुदा ने उसका पत्ता साफ कर दिया कलीसियाई जमाने से। अगर खुदा उस वक्त कर सकता है तो क्या खुदा आज पादरी साजिद के लिए नहीं कर सकता? क्या आप खादम भाइयों के लिए नहीं कर सकता? अगर आपका झुकाव अगर रस्मों रिवाजों और अकीदों की तरफ ज्यादा है और लोगों के चले जाने का डर आपके अंदर बैठा हुआ है और आप डर होकर दलेर होकर बात नहीं करते इस मैसेज की जो कि एक नरसिंगा है, अगर इसकी पुकार नहीं कर पाते मैं और आप, तो फिर खुदा जिस तरह पोलीकार्प को साइड पे करता है, खुदा मुझे भी साइड पे करेगा। खुदा इस चर्च के पास्टर शकील को भी साइड पे करेगा। क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि वो निडर तो है, दलेर तो है, लेकिन ज्यादातर झुकाव कहां पर है? तंजीमों के अंडर रहने का, रस्मों रिवाज के अंडर जिंदगी बसर करने का। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा लीडर वो होता है जो चीजों को अलग अलग करके लोगों को दिखाए, जो चीजों को मिक्स ना करे। पास्टर चीजों को मिक्स नहीं कर सकता, पास्टर चीजों को अलग अलग करके लोगों के सामने रखता है। भाई ये चीज इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब पास्टर का ये काम है। इसी तरह ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि एलिया अपने वक्त में आया। आप जानते हैं मैंने शुरू में कहा कि मैं चीजों को कुछ लाइन में करूंगा ताकि वो लाइन में आकर समझ हम ऑटोमेटिकली जाएंगे। एलिया अपने वक्त में आया। क्या उस वक्त हालात ठीक थे? उस वक्त भी हालात ठीक नहीं थे, और हालात मेरे और आपके लिए भी कभी ठीक नहीं होंगे। हम मत इंतजार करें कि हालात ठीक हों फिर इस भाई से बात करेंगे, फिर इस बहन से बात करेंगे। हालात मैंने और आपने वो पैदा करने हैं। मैं और आप हालात ठीक करने का इंतजार ना करें कि कब हालात ठीक हों तो मैं इस भाई से इस बहन से बात करूं। आपका काम है, मेरा काम है जाल फेंकना। जब जाल फेंक दिया जाता है तो फेंकने के बाद उस जाल को खींचकर किनारे पर लाया जाता है, और किनारे पर जब लाया जाता है तो लिखा हुआ है अंजील के अंदर कि अच्छी अच्छी मछलियों को तो उसने साफ बर्तनों में रख लिया, और उसके बाद उस जाल के अंदर बिच्छू भी आ गए, सांप भी आ गए, और बहुत कुछ मगरमच्छ भी आ गए, और उनको फेंक दिया वापस, उनको नहीं रखा। ऐसी चीज मेरे और आपके हाथ के अंदर है कि हम जाल लोगों के ऊपर फेंकें, और फेंकने के बाद जाल को खींचें। ऐसा नहीं जाल सुटिया बस ठीक है बिच्चे सारा कुछ चली जा रहा है। नो, ये नहीं हो सकता। जब जाल फेंका है तो जाल फेंकने के बाद जाल को खींच कर किनारे पर लाया जाता है। आपने देखा होगा लोग मछलियां पकड़ते हैं, मैंने भी देखे। जब वो जाल बिछाते हैं, फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद उसको खींचकर किनारे पर लाते हैं ताकि देख सकें कि इसमें पकड़ा क्या गया है, इसमें क्या नस्ल है, क्या जिन्स है इसके अंदर। और जो उनको चाहिए होती है वो पकड़ लेते हैं, और जो नहीं चाहिए होती उनको वापस उसी समंदर में, दरिया में, तालाब में, झील में, जो कुछ भी होता है उसमें वापस फेंक देते हैं। ये खुदा कह रहा है कि उसकी बादशाही का तरीकाकार यही है। पास्टर के हाथ में एक जाल है, वो फेंकता है, और जब फेंकना है तो कोई तो बिलीवर होता है, कोई नॉन बिलीवर होता है। नबी ने कहा कोई एक ईमानदार नंबर 1 है, गैर ईमानदार और नकली ईमानदार, और एक ही चर्च के अंदर ये तीनों हालतें मौजूद हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के चर्च के अंदर मौजूद हैं तो मेरे और आपके चर्च में क्यों नहीं है? हैं, मौजूद हैं। वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं और चल रहा है सारा सेटअप। लेकिन ये खुदा कहता है कि एलिया जब आया, और एलिया के जब अपने जमाने के अंदर ये सारा कुछ चल रहा था, तो एलिया वहां पर खड़ा हुआ। एलिया ने कहा अखयब तू ऐसा ठीक नहीं कर रहा। एजबेल के मतलब उसने बातें की, और ये सारी चीजें जो हो गई,
तो एलिया ने सबसे पहले जो एजेबल ने काम किया था, उन मजहबों को ढा दिया था, उनको रिपेयर करना शुरू किया। जब वो अपने लोगों के सामने खड़ा हुआ तो अपने लोगों को दो दिले कहकर पुकारता है, कहता है दो दिलों मेरे पास आओ। उसे डर लगना चाहिए था अपने लोगों से भी, अब ये तो ज्यादा मुझे पकड़कर कहीं घसीटेंगे, मुझे निकाल ही ना दे पास्टरशिप से। लेकिन वो नहीं डरा, उसने कहा दो दिलों मेरे पास आओ। एक किनारा पकड़ लो, अगर यहोवा ही खुदा है तो उसकी इबादत करो, और अगर बाल खुदा है तो उसकी इबादत करो। ये बीच वाला रास्ता और कोई है नहीं है, ये बीच वाला और कोई तरीका है नहीं है कि तुम यहां का भी करो और वहां का भी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बाल देवता की इबादत में भी चले जाओ और फिर तुम यहां पर यहोवा पाक खुदा की इबादत में भी आ जाओ। ये ऐसा तरीका चलेगा नहीं। लेकिन हम तुम मैसेज के अंदर ही हैं, हम तो मसीही हैं, हम तो बाल देवता की प्रस्तुति नहीं करते। लेकिन जो बाल देवता के अंडर चीजें आ चुकी हैं कलीसियाओं में, और मैं और आप जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बाल के नाम से कलीसियाओं में सराहियत कर गई हैं। मसला है क्या? क्योंकि जो निकल कर आ रहे हैं मैसेज में, मैं साल्वेशन आर्मी से निकल कर आया, इसमें से बेशतर लोग, कोई कैथोलिक से आया, कोई पेंटिकॉस्टल से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। मैं जब साल्वेशन आर्मी से आया तो सेमिनरी में चला गया यूपीसी की, और यूपीसी से सेमिनरी करके पेंटिकॉस्टल की सेमिनरी करके घर चला गया। उसके बाद जब ये किताबें आई तो हम तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे कि पेंटिकॉस्टल लोग बहुत ऊंचे हैं, पेंटिकॉस्टलों को जो आता है वो किसी और को आता नहीं है, जो भेद पेंटिकॉस्टल के पास है वो और किसी के पास है नहीं है। लेकिन जब ये किताबें हमारे सामने आई, इन किताबों से जो सीखा, इन किताबों ने हमारी जो दुरुस्तगी की, और इन किताबों से जो चीजें हमारे अंदर उतर गई, इन किताबों ने मजबूर किया कि हम उन चीजों को पलड़े में ला सकें, देख सकें कि हमने कौन सा किनारा पकड़ना है। और यही मामला आज कलीसिया के अंदर चल रहा है। अगर खादम एक पास्टर ही क्लियर नहीं है, अगर एक पास्टर को ही पूरा यकीन नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो ही सच है, तो उसकी कलीसिया को भी पूरा यकीन नहीं होगा कि जो हमारा पादरी कह रहा है वही सच है। अगर पादरी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि पादरी जो अपने अल्फाज कह रहा है उसके पीछे वो कितनी दलेरी के साथ खड़ा है, पादरी का अंदाज बताता है, पादरी का खड़ा होना बताता है, पादरी की कलीसिया के लोग बताते हैं, उसका चर्च ऑर्डर बताता है कि आप पास्टर होते हुए कितने अपने लफ्जों के पीछे खड़े हैं और कितना अपने लफ्जों की पासदारी करते हैं। पासदारी जब कभी हमारे बच्चे अगर हमारी बात को एक जिस्मानी तौर पर वालिदैन होते हुए हमारी बात को टाल मटोल करते हैं, तो क्या हम उनके ऊपर सख्ती नहीं करते? सख्ती कर देते हैं। बाजुकात उनकी पॉकेट मनी जो है वो रोक देते हैं, उनके और काम को ही रोक देते हैं, उनको जो चीज लेके देनी होती है वो रोक देते हैं। नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि तूने मेरी बात को माना नहीं है। इसी तरह वो बाप है, जब हम उसकी चीजों को, उसकी कही हुई बातों को टाल मटोल का शिकार करते हैं, हमारी बरकतें जो उसने वादा किया है हमारे साथ वो वहीं पर रुकी हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दरअसल डी ट्रैक हो चुके हैं। हम ट्रैक पर चलते चलते अचानक कोई ऐसी आवाज आई जिसको हमने पकड़ लिया और उसकी ताबेदारी में हम डी ट्रैक होकर अपने उस हदफ से दूर निकल चुके हैं और हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। तो लीडर जो होता है उसके पीछे एक गिरोह चल रहा होता है और अपने गिरोह को उसने दलेर करना है। उनको लीडर के गिरोह को सबसे बढ़कर पहले आप पास्टर भाई के ऊपर अतमाद होता है कि हमारा पास्टर जो कहता है वो हू बहू इन किताबों के अंदर ही मौजूद है, इन किताब नबी की कही हुई बात ही हमारे तक पहुंचती है। लेकिन अगर लीडर, अगर पास्टर ही श्योर नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो अगर मगर की हालत में रहता है, तो फिर कलीसिया भी अगर मगर की हालत में रहती है। लेकिन जब एलिया आया, एलिया अगर मगर की हालत में नहीं था। एलिया साफ साफ बोलता है, दो दिलो सुनो, अगर यहोवा खुदा है तो उसकी तरफ आ जाओ और अगर बाल खुदा है तो उसकी तरफ चले जाओ। जब वो सारी बातें कर लेता है अपनी कौम से और कौम करके कौम के सामने वो सारा कुछ दिखा भी देता है,
जिस मसबे को उन्होंने ढा दिया था उसने रिपेयर किया, उसके ऊपर पानी डाला और पानी के बाद उसने अपनी कुर्बानी को लिया, उसके ऊपर रख दिया और कहा है खुदा तू आग से जवाब दे। और खुदा ने आग से जवाब दिया कि नहीं दिया? क्योंकि एलिया न डर होने के साथ साथ एलिया अपने अल्फाजों के साथ खड़ा भी था, उसे कोई शक नहीं था। एक लीडर होते हुए, एक पास्टर होते हुए, एक रहनुमा होते हुए कि जो मैं कहूंगा शायद वो पूरा हो कि ना हो, उसे कोई शक नहीं था अपने अल्फाजों के ऊपर, उसे कोई शक नहीं था दूसरे लफ्जों में अपने और खुदा के तल्लुकात के बारे में। खुदा ने कहा था एलिया आसमान बंद कर, नहीं कहा था खुदा ने, नबी कहता खुदा ने नहीं कहा था, एलिया ने खुद कह दिया और खुदा को करना पड़ा। इसलिए जब आप कहेंगे तो खुदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट सही है। पर अगर आपका पॉइंट सही नहीं है, खड़े आप जिस जगह पर हुए हैं, अगर वो जगह ही सही नहीं है तो खुदा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सही जगह पर खड़े हुए हैं तो खुदा सब कुछ करेगा। जब पोलीकार्प का झुकाव न डर होते हुए, दलेर होते हुए इतना कुछ कर, आप और मैं जानते हैं कि पोलीकार्प ही वो शख्स था जो बाइबल को तरतीब दे रहा था यूहन्ना के साथ। जब ये सारा कुछ कर रहा था तो खुदा उसको साइड लाइन करता है, तू जमाने का पैगंबर नहीं हो सकता, इसलिए कि तेरे ऊपर कुछ इंसानों के असर मौजूद हैं। जो तेरे साथ मुलाकात कर लेता उसका असर तेरे ऊपर चढ़ जाता है, जिसके साथ तू 2 दिन रह जाता है उसका असर तेरे ऊपर चढ़ के बोलता है, तेरे ऊपर किसी और का असर चढ़ जाता है। क्या आप नहीं देखते, एक दफा यसाया भी ऐसा ही था। यसाया जब उजिया की जबान बोलता था, झिझकता था, और वो उसको अपना हीरो मानता था, लेकिन एक दिन खुदा ने यसाया को पकड़ने से पहले, उसकी जबान को पाक करने से पहले, उसकी जबान को रवानगी में लाने से पहले खुदा ने उजिया को साइड लाइन किया। और अगर हो सकते हैं कि पास्टर भाइयों मेरा भी कोई उजिया हो, आपका भी कोई उजिया हो, और खुदा उसको भी साइड लाइन करेगा अगर हमेशा हम उस उजिया के नीचे रहे तो। वो उजिया कोई चेयरमैन भी हो सकता है, वो उजिया कोई डॉक्टर सो एंड सो भी हो सकता है, वो उजिया कोई आलम फाजल भी हो सकता है। इस सूरत में लीडर को कैसा होना चाहिए कि उसे डायरेक्टली रूहुल कुद्दस से रहनुमाई लेनी चाहिए। वो रूहुल कुद्दस से रहनुमाई लेता है, और जब रूहुल कुद्दस से रहनुमाई लेता है तो रहनुमाई पाकर वो कभी भी समाज को देखकर, लोगों को देखकर फैसला नहीं लेता कि लोगों का आजकल रुझान इस तरफ है लिहाजा मैं ऐसे ये काम करूंगा। कैसे? अब ये दिसंबर शुरू होने वाला है, लोगों का रुझान स्टार की तरफ आएगा तो लिहाजा हम भी स्टार की तरफ लगा देंगे लोगों को। दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, लोगों का ध्यान जा रहा है जनाब नर्सरी की तरफ, हम भी लोगों को अपने को लगा देंगे नर्सरी की तरफ। आगे चलकर जब हम तीसरा पॉइंट अपना देखेंगे कि एक खादम नमूना होता है, तो उसमें नबी ने कहा है कि नमूना करता क्या है, नमूने को करना क्या चाहिए। तो इसलिए वो पोलीकार्प को इस जमाने का पैगंबर नहीं ठहराता खुदा। क्यों नहीं ठहराता? क्योंकि खुदा जानता था अगर ये इसका अभी झुकाव है तो ये कल को भी झुक जाएगा। इसलिए खुदा ने अरीनियस को लिया और अरीनियस को उस जमाने का पैगंबर बनाया, और जब वो जमाने का पैगंबर बना तो खुदा ने उसे बरकत दी। अरीनियस खड़ा हुआ और उसने जमाने के पैगंबर की खिदमत निभाई। इसी तरह जब आज खुदा ने मुझे और आपको खड़ा किया है आखिरी जमाने के पैगाम के साथ, तो हमने किसी और के साथ वफादारियां नहीं निभानी, हमने वफादारियां निभानी है इस मैसेज के साथ। अगर हम इस मैसेज के साथ खड़े हैं, मुझे खिदमत किसी गोरे ने नहीं दी, मुझे खिदमत किसी चेयरमैन ने नहीं दी, इसी तरह आपको भी खिदमत किसी गोरे ने नहीं दी, किसी चेयरमैन ने नहीं दी। आपने अपने गिरोह के साथ खड़े होना है उस वक्त। और आपने अपने गिरोह को क्या सिखाया जी? ये आप जिम्मेदार हैं, मैं अपने गिरोह का जिम्मेदार हूं। पास्टर होते हुए जो आप काम करते हैं आप उस काम के जिम्मेदार हैं। अगर हम डरें, झिझकें, हिचकिचाहट महसूस करें, ओहो मसा ते चर्च बनया ते हुण गल्लां कीतियां ते जनाब चर्च खाली हो जाएगा,
इस वाली गलती से बाहर आना पड़ेगा मुझे और आपको। मुझे और आपको हमें कहना है, खुदा का काम है कि वो लोगों के अंदर तब्दीली लाए। मैं और आप तब्दीली नहीं ला सकते। हमारा काम है सिर्फ प्रीचिंग करना। ब्रदर ब्रैनम को जब एक बार कहा गया तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, खुदामंद ये मेरा काम नहीं है, मेरा एक ही काम है। ब्रदर ब्रैनम को शायद इस तरह कहा गया कि तेरा ये काम नहीं है कि तू लोगों के अंदर तब्दीली ला सके, तुझे एक काम दिया गया है कि जब तू खड़ा होता है तो तू बोल। बोलना तेरा काम है बस, और बोलेगा तो लोगों के अंदर तब्दीली ऑटोमेटिकली आएगी। आपको और मुझे ड्यूटी दी गई है कि हम बोलें, और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से लोगों के अंदर तब्दीली आती है। आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो ही जाएंगे लोग, और तब्दीली आ ही जाएगी। कब? जब हम बोलेंगे। पर जब हम बोले ही ना, डर हमारे अंदर समाया रहे और हम रुकते रहें, झिझकते रहें, तो फिर कभी तब्दीली नहीं आएगी। तो बदलने के लिए, बदलाव के लिए बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आप ये करें। दूसरा है कि समझौता नहीं करता पास्टर। किसके साथ? हालातों के साथ, गलत तालीम के साथ, गलत लोगों के साथ कभी समझौता करके नहीं चलता। वो अकेला चलना पसंद करेगा, लेकिन समझौता करके चलना पसंद नहीं करेगा। समझौता कर लिया तो समझो मर गए, समझौता हो गया तो समझो हम गए काम से। इसलिए मैं आपके सामने एक कोड पढ़ना चाहता हूं कि जब समझौता एक इब्लीस का हरबा होता है, इसी किताब के अंदर ये कोड नंबर 212 है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बल्कि थोड़ा पीछे जाके 208 से सुनिए जरा। जिस तरह ईसाऊ ने किया था, अब ईसाऊ इखलाकी तौर से याकूब की निस्बत बेहतर शख्स था। वो बेहतर आदमी था इखलाकी तौर पर, उसका मेल मिलाप लोगों के साथ ज्यादा अच्छे अंदाज से था, तहजीबी था, और लेकिन उसने अपने पैदाइशी हक की कदर ना की थी। अखलाक तो बड़ा अच्छा था, बोलता तो ठीक ठाक था, लेकिन उसने अपने जो बर्थ राइट था, उसका पैदाइशी हक था, उसकी कदर नहीं की, जो कि कलाम था। नबी क्या कहता? बर्थ राइट है क्या? कलाम। और कलाम ये मेरे और आपके पास पहुंच चुका है। कलाम नबी के पास आता है और नबी के थ्रू मेरे और आपके पास आ चुका है। अब जब मैं और आप मैसेज के अंदर पैदा हो चुके हैं, तो हम ये ढूंढते फिर हमें अखलाकी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें बद अखलाक बन जाना चाहिए, ये कभी नहीं कहूंगा कि हमें बद अखलाकी के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अखलाकी के साथ साथ हमें अपने बर्थ राइट पर ध्यान देना है कि मैं और आप दरअसल किसको उठाकर चल रहे हैं? कलाम को। और जब कलाम को उठाकर चलते हैं, कितने लोग जानते हैं कि पैदाइशी हक कलाम है? वो वादा जो पलौठे बेटे से था, लेकिन वो एक अच्छा शख्स था और इखलाक पसंद था। ओह, जैसे एक अच्छा शख्स होता है, जैसे आज आम मसीही हैं। आम मसीही आप जानते नहीं है, झुक जाते हैं पादरियों के आगे यहां तक, जी पार साहब, ताबेदार पार साहब, लेकिन जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मेरे भी कलीसिया के अंदर 2-4 लोग ऐसे हैं, मैं दुआ गूं उनके लिए कि वो तब्दील हो जाएं। कोई जबरदस्ती मैं तो कर नहीं सकता, हां बोल सकता हूं, बोलने में कोई झिझक नहीं है। बोलता हूं, कहता हूं, सुनाता हूं मैसेज, ताने नहीं मारता, लेकिन सुनाता हूं और कहता हूं। सुनिए, अच्छा था और अखलाक पसंद था, और जैसे एक अच्छा शख्स होता है, जैसे आज आम मसीही हैं। उसने झूठ नहीं बोला था, उसने चोरी नहीं की थी, वो अपने बाप के लिए अच्छा था, उसने ये तमाम काम किए थे। लेकिन आप देखें, अपने पैदाइशी हक के लिए उसने कहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था? भूख लगी थी ना, किचन के अंदर कुछ खाने के लिए नहीं था। उसके किचन में अगर हम सोचें तो, थोड़ी तस्वीर कशी करें तो, आज मेरे और आपके किचन के अंदर अगर कुछ खाने को ना हो, हम समझौता कर लें, ठीक है, मैसेज को एक साइड पे रखते हैं, हम जरा उनसे भी कुछ कर लेते हैं, उनसे भी कुछ लेकर चले जाते हैं और अपना घर चलाते हैं, क्योंकि घर चलाना भी तो जरूरी ना। लिखा है ना बाइबल में कि खादम को पहले अपना घर चलाना चाहिए, फिर घर की खबरगिरी करनी चाहिए, फिर कलीसिया की खबरगिरी करनी चाहिए। ऐसों के पास ऐसे हवाले भी मौजूद होते हैं और वो कर जाते हैं।
और ये जब हो रहा होता है तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसकी नजर दरअसल पैदाइशी हक पर नहीं है। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको जरा और डिटेल के साथ खोलें। अगर कोई मेरी कलीसिया का और आपकी कलीसिया का भाई कहे थोड़ी सी शराब अगर 25 को 24 को पी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मैसेज बिलीवर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैं तो मैं मैसेज बिलीवर ही। और अगर बहन कहे हमारी कलीसिया की कि थोड़े से बाल कटवाने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम हैं तो मैसेज बिलीवर, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बर्थराइट आपको दिया गया था आपने उसको हकीर जाना। आप इखलाक वाले तो बहुत हैं। जब पादरी आता गर्मियों में ठंडा रूह अफ़ज़ा देते हो, पेप्सी देते हो, कोक देते हो, लेकिन कलाम की बारी जब आती है तो उससे हटते हो। आगे निकलते हैं थोड़ा। लेकिन आप देखें अपने पैदाइशी हक के लिए उसने कहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहरहाल मैं एक इस्राएली हूं। देखें मैं बहरहाल इससे तल्लुक़ रखता हूं, लेकिन देखें तो उसका पैदाइशी हक था जो शुमार किया गया था, उसका फितरी तौर पर ठीक तरीका ठीक था, लेकिन उसका रूहानी अंदाज बिल्कुल गलत था। उसको वो करना तो चाहता था, अपनी भूख मिटाना चाहता था, लेकिन क्या कलाम ही को बेचकर, अपनी पैदाइश ही को बेचकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। कलाम क्या कहता है? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए हमें किससे जीना है? जो ये पैगाम है मेरे और आपके लिए, इससे जिंदा रहना है। अगले कोड में लिखा है, अच्छा आप कहते हैं भाई ब्रैनम ये फक्त छोटी सी बात है, ये कलाम की बातों में से एक है, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि एक खातून के लिए गलत है कि वो अपने बाल काटे। ये सच है। अगर वो ऐसा करती है तो वो कैसे अंदर दाखिल होने जा रही है? समझे, जरा पूछें। कोई भी जो प्रीच कर रहा है आपको बताएगा कि कलाम ये कहता है, जो कि मैं और आप पादरी हैं, हम कभी भी किसी को गलत बताने की जरूरत नहीं करेंगे। वो बताएगा ठीक ठीक कि वो अपने सर की बेहुरमती करती है, वो अपने शोहर की बेइज्जती करती है, उसे तलाक दे देनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अगर वो अपने बाल काटेगी तो उसको अपना सर मुंडवा लेना चाहिए, बिल्कुल उसको प्लेन कर लेना चाहिए अगर वो थोड़े से भी काटती है। देख, इसी मैसेज के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इसी मैसेज के अंदर ही हमारे ही भाई कहते हैं कि थोड़े थोड़े काट लेने चाहिए, ट्रिमिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन नबी तो ये कह रहे हैं कि अगर थोड़े ही काटने हैं तो फिर सारा सर साफ कर लो, सर मुंडी बन जाओ। औरत के बारे में ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि अगर वो अपने बाल काटेगी तो उसको अपना सर मुंडवा लेना चाहिए। देखें, ये उसी तरह जाहिर किया गया है, बाल ना काटे। खुदा इस तौर नहीं चाहता, यही है जो साहब और बेगम के दरमियान है, उसके साथ बेवकूफ मत बने। या तो पूरे कटवा लें या इसे बढ़ने के लिए छोड़ दें। यही कुछ खुदा ने कहा है। कोई भी अंजील का बयान करने वाला यही सच्चाई बताएगा, चाहे आप ये कहें या ना कहें, छोड़ दें। ताहम यही सच्चाई है, ठीक है। अगर आप भी इनमें से बाकी सब की तरह करने जा रहे हैं और छोड़कर चले जाते हैं तो फिर अच्छा क्या है? फिर आपके अंदर दुनियादारी के थोड़े से तौर तरीके मौजूद हैं। अगर मेरे और आपके गिरोह के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है तो फिर दुनियादारी के थोड़े से तौर तरीके तो मौजूद हैं। और नबी कहता है अगर दुनियादारी मौजूद है तो बरकत नहीं है। इखलाक तो हो सकता है, दौलत तो हो सकती है, सारा कुछ आ सकता है, लेकिन पैदाइशी हक मौजूद नहीं है। वो आप काट चुके हो, कट गया वो। बिल्कुल यही वो जगह थी जब इस्राएल मुसीबत में फंस गया। और इस्राएल पहली कलीसिया है। आमीन। इस्राएल पहली कलीसिया है। यही वो जगह है यहां पर मैं कहूंगा इस्राएल पहली कलीसिया फंस गई। यही वो जगह है जहां वो मर गए। यही वो जगह है जहां आदम मुसीबत में पड़ गया था। यही वो जगह है जिधर इनमें से बाकी सब मुसीबत में फंस गए थे। थोड़ा सा तो काम है भाई, ये ना भी प्रीच करो तो कोई बात नहीं, ये ना भी बताओ तो कोई बात नहीं, किसी को सिगरेट से रोको
ना रोको कोई बात नहीं, शराब पीता है ना रोको कोई बात नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, करता रहे। भाई फर्क पड़ता है क्योंकि वो आपके गिरोह में है, वो मेरे गिरोह में है। इसलिए जब मेरा उस जगह पर सामना होगा उसके साथ, तो मैंने उसे क्या सिखाया है। जिम्मेदारी है मेरी और आपकी, खादम होते हुए, लीडर होते हुए, कि हम उनके साथ बैठें, उनको समझाएं कि भाई ये ठीक काम नहीं है जो आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर लेते हो। फक्त एक लफ्ज, एक नुक्ता इन सब को ले लेता है। शोरबे वाला सालन सब दुनिया के साथ मिक्स हो जाता है। जेड़ा खुद ही शोरबा है आप, वो सारे दे नाल मिक्स हो जाएगा, पर जो शोरबा नहीं है वो किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। कुछ दुनिया के साथ, कुछ हॉलीवुड के साथ, कुछ कलीसिया के साथ। समझ आ रही है? लीडर भाइयों, पास्टर भाइयों, मेरे और आपके गिरोह के अंदर अगर कुछ ऐसा मामला है तो कुछ तो मिक्स होकर चलेंगे दुनिया के साथ, कुछ मिक्स होकर चलेंगे हॉलीवुड के साथ, कुछ मिक्स होकर चलेंगे कलाम के साथ। तो ये क्या हो गया? सुनिए आगे। कुछ इलाहियत दानों के साथ क्या यही कुछ आपके पास है? यही है सतरंगे चावल, सतरंगी देग, यही है आपके पास? दरअसल नबी यही बताना चाह रहा है। कोई तो दुनिया के साथ, कोई हॉलीवुड के साथ, कोई जनाब इलाहियात दानों के साथ, कोई डॉक्टर सो एंड सो के साथ, कोई किसके साथ, कोई किसके साथ। पास्टर भाइयों, नबी कह रहा है यही कुछ है तुम्हारे पास। गौर कीजिए, अगर शैतान यहां नाकाम हो गया, अगर वो इस जगह पर भी मैं और आप अपने गिरोह को लेकर निकल गए, तो उसके पास एक और हरबा है। फिर वो अपनी चाल लेने की कोशिश करेगा कि कलाम का यकीन ना करें, ताकि सेमिनरी को जाएं। फिर वो एक अगली चाल चलने की कोशिश करेगा। अब यही जगह है जिधर आपको बड़ा मुतात रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस हिस्से पर अगले 5 मिनटों के लिए ठहरे रहेंगे, तब वो आपको एक माफोकल फितरत पेशकश करता है। जरा खत्म करने से पहले मैं इन सब पर वापस आ रहा हूं। वो यूं करता है, देखें, अगर वो आपको कलाम से पूरी तरह नहीं रख सकता, मैं कलाम के साथ कायम रहूंगा। फिर वो आपको एक और मफूकल फितरत पेशकश करेगा। वो क्या होगी? उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तुम्हें यहां आना और हैकल के ऊपर से कूदना और वापस ऊपर आना, देखें, लोगों को दिखाना, ताकि तुम कुछ मफूकल फितरत कर सकते हो। क्या करेगा वो? जो कलीसिया के अंदर आजकल कर रहे हैं, दूसरी कलीसियाओं के अंदर उछलना कूदना, बाकी सारे मामलात। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इब्लीस के पास एक ही हरबा नहीं है। अगर उसका एक हरबा नाकाम होता है, वो अपना दूसरा हरबा उठा लेता है। अगर उसका दूसरा नाकाम होता है, तो वो अपना तीसरा ले आता है। इसलिए लीडर के पास भी हरबे होते हैं। उसके पास एक ही हरबा है, और वो क्या है? कलाम, कलाम, कलाम। जब कोई आपसे बात करता है, उसको खींच कर यहां ले आए। जब कोई आपसे कहता है ये भी है, आजकल ऐसा चल रहा है, ये ट्रेंड है, वो है, ये है, लटरम पटरम सब कुछ चल रहा है, उसको उठाकर यहां ले आए, उसको लेकर यहां बैठाएं कि ब्रदर आइए हमारे साथ बैठें। क्या इन जगहों के ऊपर क्या कोई ऐसा है? जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आप अपनी फतह के बहुत करीब हो जाएंगे। कैसे? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मूसा को अपनी पहचान जब हुई, और पहचान कब हुई? जब पिलर ऑफ फायर आग की उस जलती झाड़ी के अंदर आया। उसे जब पहचान हो गई तो वो मिस्र का रुख करता है। जब मिस्र का रुख करता है तो वो अब वो वाला मूसा नहीं है। पहले मूसा अपनी डिग्रियों के साथ खड़ा था, पहले मूसा अपने मार्शल आर्ट के साथ खड़ा था, पहले मूसा अपनी ट्रेनिंग के साथ खड़ा था। और ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम कहते हैं खुदा ने उसे 40 साल बियाबानों में रगड़ा। तेरी डिग्रियों को मैं रगड़ दूंगा, उसका एक लफ्ज भी पढ़ नहीं पाएगा तू मूसा, जो डिग्री तूने की है। आमीन। जब रगड़ा गया मूसा की दाढ़ी बड़ी होगी, 2 बच्चे हो गए, मूसा की बीवी उसके पास है। अब मूसा घर के काम करता है। जब मूसा घर के काम करता है
तो खुदा एक दिन इसे दीदार कराता अपना, आजा मूसा तुझे उधर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भाई ब्रैनम कहते हैं मूसा पैदाइशी डिलीवरर था। इसकी पैदाइश ही से इसकी मां ने परवरिश ही ऐसे की थी। मूसा की मां के पास एक खास खिड़की थी जो मेरे गिरोह और आपके गिरोह की माओं के पास होनी चाहिए। वो अपने बच्चों को एक खास खिड़की में लेकर आए और उस खिड़की को खोल कर दिखाए कि ये दुनिया हॉलीवुड है, ये दुनियादारी है, लेकिन तू एक इब्रानी है, तू इनके साथ मिक्स होकर नहीं चल सकता। ये फटी पैंटें पहनकर चर्च आ सकते हैं, लेकिन मूसा तू फटी पैंट पहनकर चर्च नहीं आ सकता, इसलिए क्योंकि तू पैदाइशी डिलीवरर है, तू इस कौम को लेकर निकलेगा, जाएगा। इसलिए खादम भाइयों, ये इख्तियार मेरे और आपके पास है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब मुर्गी 21 दिन अपने नीचे अंडे रखकर 21 दिनों के बाद अपने जैसा कि बच्चा बाहर निकाल कर ले आती है, उसके पीछे पीछे चलता है, मैं और आप 30 साल से कलीसिया रखकर उनको अपने जैसा नहीं कर सकते। मेरी और आपकी फेलोशिप में है वो बच्चे, मेरी बीवी के फेलोशिप में ही है कलीसिया की बच्चियां, और मेरी फेलोशिप के अंदर है कलीसिया के बच्चे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर असर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए क्योंकि मेरे और आपके पास एक खास खिड़की नहीं है। अगर मेरे और आपके पास एक खास खिड़की होती, जो कि इस नबी के पास खास खिड़की थी, और इस नबी ने कहा, उसकी मां जब जब लाती उसे दूध पिलाने के बहाने उसे बताती, मूसा देख तेरे भाइयों पर जुल्म हो रहा है, कि आज हमारी कलीसिया की माएं बताती हैं अपने बच्चों को, एंटामैसी की कलीसिया की माएं अपने बच्चों को बताती हैं, अपनी बेटियों को बताती हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ और मैंने मैसेज पिछले दिनों 11/11 को मेरे एक कलीसिया की फैमिली के अंदर बर्थडे थी बच्ची की, उस बच्ची को के ऊपर बर्थडे के ऊपर जब मैंने मैसेज दिया तो मैंने अलानिया उसकी मां को वार्निंग दी उसकी मां को। मैंने कहा ये बच्ची 11/11 ऐसे ही नहीं है, ये 11/11 एक मोहर है, और ये बच्ची इस मोहर के नीचे है। अगर इस बच्ची को पार्लर ले जाओगी, मार्केट ले जाकर इसको पैंटे पहनाओगी, और ये खुदा की बर्तन है, अगर इसे बर्बाद करोगी खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। जब तुम खुदा के बर्तनों को बर्बाद कर रहे हो तो खुदा क्या तुम्हारे साथ आसानी से पेश आएगा? कभी नहीं पेश आएगा। तो मूसा के पास, मां के पास एक खास खिड़की थी। मूसा की मां ने उसकी परवरिश की। मूसा ने अपना तरीका आजमाना चाहा, जो कि मैं और आप भी कभी कभार अपना तरीका आजमाते हैं, लेकिन मेरे और आपके तरीके फेल हैं, फेल हो जाते हैं और होने वाले हैं। अगर मैं और आप अपना ही तरीका आजमाते हैं तो ये जल्द फेल हो जाएंगे। मूसा वहां से दौड़ गया और खुदा ने जलती झाड़ी में से पैगाम दिया कि अब तू जा वापस। जब ये जाता है, क्या ये समझौता कर लेता है फराउन के साथ? आप खादम भाई, आप जानते खरूज की किताब में 3 बार मूसा को बुलाया गया, हारून को बुलाया गया। आप बैठ टेबल टॉक करते हैं, आप कोई ना कोई बीच वाला रास्ता निकाल लेते हैं। मूसा फराउन कहता, मूसा तुम मर्द ही मर्द चले जाओ। मूसा अच्छा ऐसा कर, औरतें भी ले जा, बच्चे छोड़ दे। अच्छा चल, बच्चे भी ले जा, औरतें भी ले जा, अपना माल छोड़ दे। मूसा कहता है, मूसा खड़ा होता, समझौता नहीं करता, अपने जानवर के खुर तक के लिए मूसा खड़ा हो जाता है। ये है लीडर जो समझौता नहीं करता अपनी कलीसिया के लिए। वो कहता मैं हर हालत तक जाऊंगा उनको सिखाने के लिए, चाहे ये छोड़ जाए अलग बात है, लेकिन मैं इन्हें पहले जैसा नहीं रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। इसलिए जो दुनिया में चल रहा है, ये फटी पैंटें पहनकर आकर, पोनियां पहनकर आकर पुलपट के ऊपर बड़े लंबे लंबे राग अलाप कर गीत गा रहे हैं, हमारे बच्चों को पता ये क्या है? ये जहन्नम का बालन है और ये जलेंगे वहीं पर। और बड़े बाल रख के ऑर्गन के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, क्या ऐसे कोई खुदा अपनी परस्तिश पसंद करता है? नहीं करता खुदा ऐसे परस्तिश पसंद। खुदा सादगी में आता है और फिर सादगी ही से अपने आप को जाहिर करता है। ये होता है लीडर जो अपने एक बच्चे और एक अपने जानवर के खुर के लिए भी समझौता न करे। सुना कि ना? नहीं। फराउन तुझे मेरे जानवर भी देने ही पड़ेंगे। और आज कलीसियाओं के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर अबलीस पंजा गाड़े हुए है, इसलिए हेड ऑफ द फैमिली पास्टर के साथ खड़ा हो। आज फराउन शैतान है, वो सारे चर्च आ जाते हैं लेकिन एक खास बच्चा चर्च नहीं आता।
एक खास बच्ची चर्च नहीं आती, आपको और मुझे जानना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो क्यों पीछे रहते हैं, वो क्यों ठहरते हैं घर में। क्योंकि मिसाल में लिखा है, सुलेमान कहता है जो सबसे अलग होकर रहना चाहता है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। इसलिए पास्टर भाइयों, कलीसिया के ऊपर हमें पूरी तरह अपने आप को क्या इस कलाम के थ्रू जाहिर करना है, ताकि असल में हम नबी के मैसेज को उनके ऊपर रख सकें और फिर वो नजर ना आए बल्कि नबी का मैसेज ही नजर आए। आमीन। मेरा आखिरी पॉइंट आपके सामने, बल्कि इसके साथ एक और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि किस तरह लोग गिरते हैं। लोगों को अपनी उस जगह का, अपने उस मकाम का ख्याल नहीं होता। हम क्या करते, हालात ही ऐसे बन गए थे, सारे मेरे खिलाफ हो गए थे, तो क्या हुआ? अगर सारे खिलाफ हो गए थे तो क्या हुआ? आप क्रिकेट देखते हैं आजकल, हालिया में वर्ल्ड कप हुआ, एक बैट्समैन होता है, कितने प्लेयर उसके खिलाफ होते हैं? 11। वो 11 के खिलाफ लड़ता है और मैच निकाल कर ले जाता है और अपनी टीम को फातेह करार करवाता है। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़ा होता है। और मैं और आप कहां के लिए खड़े हैं? अपने उस नए यरूशलेम के लिए। अगर मैं और आप अपने लोगों पर खोल पाए कि ये जो जमीन, ये घर ईंट पत्थरों का, ये वाला, इससे कहीं खूबसूरत वहां घर मौजूद है। इनके लिए हम 16-16 घंटे काम करते हैं, ईंट पत्थरों के घर के लिए। और ये रोड जो कारपेटेड रोड है, ये सोने की सड़कों के सामने कुछ नहीं है। हमें क्या करना है लीडर भाइयों कि उनके ऊपर मेहनत करनी है, उन्हें बताना है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव कहीं और पड़ा है, और पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी है। अपने लोगों को, अपने गिरोह को खड़ा करना है। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ मिलकर हम आवाज होकर अपने लोगों के ऊपर वाजे कर दें। अगर ऐसा करोगे नहीं जाओगे, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। एक बार क्या को तो देखो, हमने किया है, मैंने किया। पहले दिन से जो चीज इस मैसेज को नहीं अच्छी लगती थी, जो नबी ने कहा कि ऐसा नहीं करना, हमने पहले दिन से अपने चर्च में किया और आज कर रहे हैं। और ऐलान भी किया, जिसने ठहरना है ठहरे, जिसने जाना है जा सकता है। ना मैं किसी को बांध सकता हूं, हां दावत मेरी जरूर है, मैं किसी को बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए आप और मैं जब निडर हो जाते हैं लोगों के जाने की वजह से, तो फिर हम कामयाब भी हो जाते हैं। फिर हम वो बात कर जाते हैं जो खुदा कहलवाना चाहता है। मूसा जब गया, उसने कहा जाने दे मेरे लोगों को। खुदा उसने बोला कहां से आ गया तू, किसने कहा तुझे? तो मूसा के पास एक लफ्ज था, मैं हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। उसने कहा इसका निशान क्या? उसने लाठी फेंकी और लाठी सांप बन गई। उसने भी अपने जादूगर को बुला लिया। उसने कहा ये काम, ये तो ये भी कर लेते हैं। आज मैं भी प्रीचिंग करता हूं, आप भी प्रीचिंग करते हैं, हमारी से ज्यादा अच्छी कोई प्रीचिंग कर लेता है। लेकिन क्या ये स्टाइल है कि हम उसके पीछे चले जाएं? क्या हम मोजात के पीछे चले जाएं? हम ये देखें कि पैदाइशी हक के ऊपर कौन खड़ा है। आमीन। कौन 1 इंच बाल कुतरने के खिलाफ खड़ा है? कौन एक बनाओ श्रृंगार के खिलाफ खड़ा है? और उसकी कदर करें। वो अनमोल हीरा है, चाहे बहन है चाहे भाई है। आमीन। वो कलीसिया आपकी के अंदर है, उसकी कदर करें, उसके चगिर्द और बाढ़ लगाएं और मुख्तलिफ आवाजों से उसका राब्ता कट करवाएं ताकि वो और बेहतर होता चला जाए। जब ये हो गया, दानियल एक वक्त में, नबी कहता है अपने वक्त में आया, असीर था, चला गया शाही महल में, उसे एक खुराक दी जाती है और खुराक से दानियल इनकार कर देता है। दानियल कहता मैं नहीं ये खुराक लूंगा। क्यों? कहता मेरी किताबों में लिखा है। मिसाल के तौर पर उसने पढ़ा तो है तो यहूदी, तो उसने पढ़ी हैं किताबें। यर्मिया की किताब पढ़ता था, उसने कहा हमारी किताबों में लिखा ये खुराक मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके साथ कुछ और भी थे फेलोशिप के भाई, तो वो सदरक मिशक अब्दुलनजूस के साथ मिले या उससे अलग हो गए? उसने ये नहीं कहा दानियल तुझे प्रॉब्लम है तू ना खा, हम तो बड़े माड़े, हमें तो खिला,
हम तो खाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा, वो उसके साथ खड़े हो गए, और जब साथ खड़े हो गए तो उस खुराक बांटने वाले को मुसीबत पड़ गई। उसने अपना कानून उसको चेंज करना पड़ा। भाइयों, जब आप और मैं कहते हैं हालात खराब हैं, मेरा खुदा ऊपर बैठा है, वो मेरे और आपके लिए दुनिया के कानून को चेंज करेगा। वो हुक्मरानों के दिलों को नरमाएगा। क्यों? ताकि दुल्हन यहां से जा सके। आमीन। इसलिए जब कोई समझौता नहीं करता, उसके लिए खुदा हर तरफ से हालात साजगार बना देता है। वो बंदा कहता है, यार तू मुझे मुश्किल में डाल देगा। जब दानियल कहता मुश्किल कोई नहीं है, एक आम सी बात है, बात सुन ले, हमें 10 दिन दे दे। 10 दिन जब देगा तो 10 दिन के बाद हमारी शक्लों को और इनकी शक्लों को देख लेना। जो डॉक्टर सो एंड सो की किताबों के अंदर से देखते हैं, और हमें ये सादा साग पात चाहिए। आमीन। और जब तू सादा साग पात देगा और 10वें रोज देख लेना कि इनकी शक्लों के ऊपर ज्यादा रौनक है या हमारी शक्लों के ऊपर ज्यादा रौनक है। रौनक कब होती है चेहरे के ऊपर? जब कोई काम ही उल्टा ना किया जाए। आमीन। आपको पता है, जब कोई काम गलत हो जाए तो हवाइयां उड़ जाती हैं चेहरे से, बेरौनक सा चेहरा हो जाता है। लेकिन जब मुझे पता, मैंने कहा ही वही है जो इन कोड्स के अंदर है, तो मेरे इस चेहरे के ऊपर हवाइयां क्यों उड़े, क्यों रंग उड़े मेरे चेहरे से? क्योंकि मैं बोलता ही वो हूं जो इस बाइबल और इन किताबों के अंदर मौजूद है। कोड बयान करता हूं, किताबों को उठाता हूं। इसलिए दानियल कहता है, सुन, तू देख लेना, खुद परेशान ना हो। और बाइबल गवाह है कि जब उसने मुआजना किया तो किन के चेहरों के ऊपर रौनक थी? दानियल और उसके साथियों के ऊपर रौनक थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया, हालात के सामने झुके नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, पास्टर के लिए कभी हालात अच्छे नहीं होते, ना पास्टर के खानदान के लिए हालात अच्छे होते हैं। जो खिदमत में भाई हैं उनके लिए कभी हालात बेहतर नहीं हो सकते। इन्हीं हालातों के अंदर हमें काम करना है। और काम कैसे करना है, ये रूहुल कुद्दस आपको गाइड करेगा, मैं नहीं कुछ कर सकता। जिस तरह रूहुल मुझे गाइड करता है रूहुल कुद्दस, इसी तरह आपको भी वही रूहुल कुद्दस गाइड करता है कि आपने काम क्या करना। फक्त ये है, अपने पॉइंट को पहचानिए। आप जवाबदेह हैं भाई। अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जो हवाला मैंने हिस्कियल की किताब से उठाया है, वहां पर मैं आऊंगा। और आखिरी मेरा पॉइंट है, लीडर नमूना होता है। और यह किताब है शाम के वक्त का पैगंबर। इसमें से थोड़े 2-4 कोड पढ़ के मैं इसको मैं बंद करूंगा। आपने किताबें पढ़ी हैं। लीडर नमूना कैसे होता है, वो नमूना कैसे देता है? पहले नंबर पर लीडर बनाया नहीं जाता। पास्टर को बनाओ, कोई लेटर रिकमेंड करे, सेमिनरी भेजो पादरी को, और पादरी उस मशीन से निकलकर बाहर आए, ये नहीं है। उसको नबी ने कहा मशीनी चूजा है, जो उसकी मिशन कहेगी वो वही करेगा। लेकिन मैं और आप, जब खुदा ने अपने नबियों को उकाब कहा है, और जो उकाबों की खुराक खाते हैं वो उकाब ही होते हैं। और इसलिए खुदावंद मुझे और आपको उकाब ही कहता है। तो लीडर को कभी पॉलिश नहीं किया जाता, कभी उसको बनाया नहीं जाता, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर डिलीवरर होता है और लीडर होता है। उसके ऊपर खुदा ही मोहर कर चुका होता है। और जिसको खुदा लीडर चुनता, नबी कहता है उसके संदूक से हर मगरमच्छ पीछे, हर सांप पीछे, हर बिच्छू पीछे, और सीधा उसके ठिकाने पर लेकर जाता ताकि उसकी वहां पर परवरिश हो। अगर मैं और आप खुदा की तरफ से पास्टर हैं, तो खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करता है ताकि सीधी रसाई मेरी और आपकी इन किताबों की तरफ हो। जो किताबें तर्जुमा होती हैं पाकिस्तान के अंदर, खुदा उन भाइयों को बरकत दे जो तर्जुमा करते हैं, जो पैसा खर्चते हैं, जो छापते हैं, जो मेहनत के साथ फिर पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्टिंग करते हैं लोगों के चर्चेज में किताबें जाती हैं। ये किताबें आम किताबें नहीं हैं। ये रूत के लिए सिट्टे और बालियां हैं, और रूत अपने सिट्टे और बालियां चुन लेती है।
आम लोगों के लिए तो उनको भाई जैसे बता रहे थे पास्टर जफर सराज की बात कि वो कहते आप लोग ये बड़ा मिशन वर्क करते हो। भाई असल में यही मिशन वर्क है, जो इनके अंदर लिखा हुआ है वही मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बोलता है और हम वही बनते हैं। तो लीडर बनाया नहीं जाता, लीडर पैदाइशी लीडर होता है, और ना लीडर को कभी सिखाया जाता है। लीडर सीखता नहीं है, वो पैदाइशी तौर पर सीखा हुआ होता है। किस तरह? यूहन्ना जब आया तो नबी कहता 9 साल की उम्र में खुदा उसे जंगल में ले गया, लीडरों के नीचे से निकालकर, जकरिया काहिन के नीचे से निकालकर, क्योंकि अगला आने वाला काहिन यही था। और खुदा ने कहा मैं इसकी सारी की सारी परवरिश खुद करूंगा। जंगल का कानून, लोग कहते हैं ना, खुदा इसे जंगल ले गया, इसने वहां पर जंगली शहद और टिड्डियां देखी, लकड़ी, दरख्त, कुल्हाड़े देखे, कुल्हाड़ियां देखी, इसने ये सारा कुछ चलता मामला देखा। तो जब ये आया तो लोगों की तवक्को थी कि ये भी अखलाक के साथ बोले। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसमें तो कोई अखलाक वाली बात नजर नहीं आई। इसने तो कहा अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, इसके अंदर कोई तहजीब नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि खुदा इसे एक पैगाम दे के लेकर आ रहा था, और ये उसी पैगाम को लेकर आकर लोगों के ऊपर अप्लाई कर देता है। कर देता कि नहीं करता? इसलिए जब ये करता है तो इसके अंदर कहां से वो चीजें आई? ये नहीं रुका, ये डरा नहीं है, ये है नमूना। जब ये नबी आया, इसको भी लोगों ने कहा ब्रैनम तेरा चर्च खाली हो जाएगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये 4 सतून है ना, इनको ही मैसेज सुनाऊंगा। आमीन। इन 4 सतूनों को मैसेज सुनाऊंगा। वो कहते हैं तेरा ये काम नहीं है, तू ऐसी औरतों के ऊपर बरस पड़ता है, ऐसे भाइयों के ऊपर बरस पड़ता है। तो भाई ब्रैनम कहते हैं फिर किसका काम है? फिर कौन आकर ये बातें करेगा? मैं अगर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए लीडर नमूना होता है। और भाई ब्रैनम मेरे और आपके लिए एक लीडर के तौर पर, एक पास्टर के तौर पर नमूना ही है कि उसने किस तरह अपनी कलीसिया को सिखाया। मैं आपके सामने कोड रखना चाहता हूं इसी किताब के अंदर से। कोड नंबर 80 से शुरू करता हूं और पढ़ के इसको मैं बंद करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस बात को समझा पाऊं। लिखा है सुनिए, कोड नंबर 81। बाइबल में ये बात हर दफा दोहराई गई। कौन सी बात? जब वेज़ली का तकदीस का दौर मुर्दा हो गया तो वो मुर्दा सी कैफियत उसकी हो गई, तो पेंटिकॉस्टल जमाना आ गया। हमेशा यह हुआ कि पैगंबर ने पैगाम को पिछले जमाने के आखिर में खोला। जो भी पैगंबर आया उसने पिछले जमाने के आखिर में उस पैगाम को खोला जो उसे दिया गया। हर जमाना में इसी तरह हुआ, हम जानते हैं कि यह सच है। बाइबल में यह बात हर दफा दोहराई गई। हम मुकद्दस नविश्तों में शुरू ता आखिर देखते हैं कि जब कोई जमाना खत्म हो रहा होता है और नए दौर का आगाज हो रहा होता है तो पिछला जमाना कमजोर हो जाता है और नया शुरू हो जाता था। तब खुदा पैगंबर को भेजता था। हमेशा यह हुआ, जब कोई पैगंबर आया तो उसने लोगों को कलाम की तरफ वापस बुलाया। वो कभी अकीदों की तरफ नहीं लेकर गया पैगंबर, कभी रस्मों रिवाज की तरफ लेकर नहीं गया, कभी हॉलीवुड बॉलीवुड की तरफ नहीं लेकर गया, कभी दुनियादारी की तरफ नहीं लेकर गया। वो किसकी तरफ लेकर आया? लोगों के पैदाइशी हक की तरफ। यह लोगों का पैदाइशी हक था जो उस जमाना के लोग थे, वो उनको उसकी तरफ लेकर आया। यीशु मसीह का मुकाशफा है। वो किस बात की यकीन दहानी का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हमारे दरमियान कोई ऐसी बात उठे जो इस मुकाशफा के बरक्स हो तो वो गलत होगी। अगर कोई बात मेरे और आपके चर्च में या मेरी कलीसिया और आपकी कलीसिया के बीच में उठे जो इस मुकाशफा के बरक्स हो तो वो गलत है। गलत है, जितनी बार कहूं गलत है, गलत है। अगर इस मैसेज के खिलाफ उठे, पाक नविश्तों में हर कहानी के अंदर किसी भी जमाना को वापस बुलाने के लिए खुदा ने किसी नबी को इस्तेमाल किया।
ये कभी नाकामी से दो चार नहीं हुआ। नबियों को जब खुदा इस्तेमाल करता है, नबी कभी नाकामी का शिकार नहीं होते। खुदा ने हमेशा एक नबी को भेजा। खुदा क्यों इस तरह करता है? इसलिए कि बाइबल कहती है खुदा का कलाम किस नबी के पास आता है, वो अपने कलाम को खोलने वाला होता है, क्योंकि नबी ही कलाम को खोल सकता है। कोड नंबर 85 है 84। अब उम्मीद है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मुझे मेरा मकसद गलत फहमी का शिकार होना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद बुलाहट का वफादार और ध्यानदार रहना है। जिस बुलावे से, बाइबल भी कहती है जिस बुलावे के लिए बुलाए गए उसी के लायक चाल चलो। अगर आप पास्टर के बुलावे से बुलाए गए हो तो भाई पास्टर की खिदमत सर अंजाम दो। चरवाहा होते हुए आप कलीसिया का बोझ उठाओ, कलीसिया की परवरिश करो, उनको हर तरह से उन चीजों के साथ रूशनास करो जो उनकी बेहतरी की तरफ उन चीजों को ला सकती है। उनको वो हर चीज दो जो उनको तब्दील करने में उनकी मदद कर सकती है। दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पास्टर भाइयों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। दे हम तो हर वो आदमियों के खुदा हमेशा एक नबी को, एक इंसान को इस्तेमाल करता है। अगर आप आदमियों के गिरोह को इस्तेमाल करेंगे तो हर दो आदमियों के नजरियात फर्क हो जाएंगे। हर दो आदमियों के नजरिए फर्क हो जाएंगे। यहां से जब हम उठेंगे तो इसी मैसेज के मुतालिक, ये जो मैं बयान कर रहा हूं, इसके मुतालिक भी नजरिए फर्क हो जाएंगे। लेकिन जो पैदाइशी तौर पर इस मैसेज के अंदर पैदा हो चुके हैं, उनके नजरियात कभी नहीं बदलेंगे। आमीन। उनका नजरिया नहीं बदलेगा। उसने एक ही वक्त में दो बड़े नबियों को कभी दुनिया में नहीं भेजा। वो एक को लेता है ताकि दूसरा किसी दूसरे वक्त में किसी और पैगाम के साथ उसकी जगह ले सके। लामहदूद खुदा अपने प्रोग्राम को कभी तब्दील नहीं करता। उसने जब चीज से आगाज किया था, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। जिस चीज को खुदा लेता है, जिस पास्टर को खुदा लेकर आता है, खुदा इंसान नहीं, जिस पास्टर को खुदा लेकर आता है उस पास्टर के साथ खुदा सदा खड़ा रहता है। वो चाहे अखीब का दौर हो, एजिबल का दौर हो, किसी का भी दौर हो, उस पास्टर के साथ खुदा हमेशा खड़ा रहता है। सुनिए, जब खुदा ने एक जगह तैयार की जहां वो अपनी मखलूक के साथ रफाकत कर सके, तो आदम ने खुद एक रास्ता बना लिया। उसने अंजीर के पत्तों से अपने लिए और अपनी बीवी के लिए लुंगियां बनाई। ये खुदा का तरीका नहीं था, आदम ने खुद यह तरीका बनाया था। सुनिए, खुदा ने उसे रद्द किया। खुदा ने खुद फैसला किया कि वो किसी प्रोग्राम के मुताबिक या किस बुनियाद पर इंसान के साथ दोबारा मिलाप करेगा। वो था बहाया हुआ खून। तो जो पास्टर बहाए हुए लहू के नीचे नहीं चल रहा, वो नमूना भी नहीं बन सकता। नमूना वही है मेरे और आपके लिए भी, और कलीसिया के लिए, गिरोह के लिए, झुंड के लिए, जो पास्टर बहाए हुए लहू के नीचे है। पर जो पास्टर बहाए हुए लहू के नीचे नहीं है, वो नमूने के लायक नहीं है। वो कोई नमूना नहीं दे सकता। आगे निकलते थोड़ा। और खुदा ने इसी तरीका को कभी तब्दील नहीं किया। यही तरीका है खुदा का। अब मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट होते हुए हम एक दूसरे से मशवरा करें या गुफ्तगू करें, लेकिन जहां मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट होने की बुनियाद का तल्लुक है, हमारे दरमियान कोई कदर मुश्तरक नहीं। मैं बैप्टिस्टों के लिए खींचातानी कर रहा हूंगा, तो आप मेथोडिस्टों के लिए, यानी उनमें बहस व तकरार पड़ेगी। जिस पर तमाम ईमानदार इकट्ठे हो सकते हैं वो है बहाया हुआ लहू। अगर मैं किसी की फेवर में बोलूंगा तो आप उसको नफी में बोलेंगे उसके बारे में, या आप किसी की फेवर करेंगे तो मैं उसके बारे में नफी ख्यालात रखूंगा नफी में। लेकिन खुदा कहता है अगर ईमानदार किसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं तो वो बहाया हुआ लहू ही है। एक ही जगह है जिसके नीचे हम इकट्ठे हो सकते हैं। यह चीज है जिस पर हम बाहम मिलते हैं और बाकी सब चीजों को एक तरफ रख देते हैं। हम किसी एक गिरोह में इकट्ठे नहीं हो सकते, ये हमसे नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि खुदा इन छोटे अदारों में मौजूद रहा क्योंकि हम मुख्तलिफ हैं। हम हर शख्स मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ है। कोई से भी दो जहन ऐन एक जैसे नहीं हो सकते। उनका दावा है कि कोई से दो शख्स मुकम्मल तौर पर दोनों की नाकें, अंगूठे, निशान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी के फिंगरप्रिंट फर्क हैं, हर किसी के नक्शो निगार फर्क हैं,
और यहां तक कि अगर हम डीएनए की बात करें तो दुनिया के अंदर हर किसी का डीएनए फर्क है। इसलिए ये नहीं है, इसको जब हम थोड़ा सा और आगे निकलेंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे अंदर ज्यादा ईमान इब्राहिम वाला है और मेरे भाई के अंदर ज्यादा ईमान यूसुफ वाला है तो मैं यूसुफ वाले ईमान को, जो जिस भाई के अंदर काम कर रहा है, उसको कहूं कि नहीं, ये ईमानदारी नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अब्राहम एक $1 था, पर लूत एक पाई थी। था वो ईमानदार, लेकिन एक पाई थी। ये खुदावंद के घर के अंदर ये चीजें सारी चल रही हैं। आखिरी कोड 106 नंबर आपके सामने रखना चाहता हूं। अब मूसा के दिनों में ईमान लाने वाले बच गए, गैर ईमानदार फना हो गए। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपने वक्त में पढ़िएगा। फिर जब जमाना तब्दील हुआ तो शरीयत और फजल का दरमियानी वक्त शुरू हो गया। जब जमाना खत्म हो गया, तब्दील हुआ, तो शरीयत और फजल का दरमियानी वक्त शुरू हो गया। एक वक्त आ रहा था जिसमें मौदा मसीह को जाहिर होना था। हम देखते हैं कि जिस वक्त लोगों ने शरीयत को तरोड़ मरोड़ कर उसमें इंसान की बनाई हुई रवायात शामिल करके उसे किसी चीज के मतहत कर दिया था, वक्त के तब्दील होने पर एक और नबी यीशु आ गया। बाइबल उसे यीशु मसीह को नबी कहती है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब लोगों ने शरीयत को तरोड़ा मरोड़ा, जब तरोड़ा मरोड़ा गया था तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह आ गया। बाइबल कहती है कि वो नबी था। खुदा मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, जो कि मूसा कह रहा था। शरीयत और फजल के दरमियान वक्त के तब्दील होने पर वो खुदा नबी था, जिसके मतलब खुदा बरसों से खबरदार कर रहा था। जब खुदा मूसा को शरीयत दे चुका तो फिर वक्त की तब्दीली पर जब उसने कह रखा था कि ऐसा होगा, वो फजल के साथ वापस आया। पहले शरीयत दी मूसा को, लेकिन फजल के साथ वापस आया। उसने एक नबी को भेजा जिसने उस वक्त के आ जाने की नबूवत की। उसने भी ईमानदारों को जमा कर लिया, गैर ईमानदार उसके दौर में हलाक हो गए। जितने उस पर ईमान लाए वो निजात पा गए, जिन्होंने उसके पैगाम का यकीन ना किया वो सब फना हो गए। तो आज का हम क्या करें? पेंटीकॉस्टल जब अपने अरूज के ऊपर थे, जब वो नबी कहता है गिफ्ट लेकर बहुत खुश थे, जब गैर जबानों के साथ खुश थे, उछल कूद के साथ खुश थे, अपना जोरदार धमाकेदार प्रीचिंग के साथ खुश थे, तब उस जमाने के आखिर में एक नबी खुदा ने रखा और उस नबी को खुदा ने एक पैगाम दिया। और उस पैगाम के ऊपर जो बिलीव करेंगे वो बचेंगे, जो बिलीव नहीं करेंगे वो फना हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही कुछ है जो नूह के दिनों में हुआ, ये वही कुछ है जो लूत के दिनों में हुआ, और यही कुछ मूसा के दिनों में हुआ, और फिर यही कुछ यीशु के दिनों में हुआ, क्योंकि उन्होंने पैगाम की तहकीर की और फना हो गए, लेकिन जो पैगाम पर ईमान लाए वो निजात पा गए। कौन? जो पैगाम पर ईमान लाए। अब कलीसिया के काम का वक्त आ गया। पहले हम तूफान से कबल नूह के दिनों में रहे, फिर शरीयत के काम का वक्त आ गया, फिर फजल के काम का वक्त यानी कलीसिया का दौर आ गया। अब कलीसिया का काम इख्तिताम हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। अब अगर खुदा ने पहले दोनों अदवार में काम करते वक्त इस तरह किया तो वो हमेशा ऐसा ही करेगा, उसका कोई तरीका बदला नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हमने बहुत सा वक्त अबर आलूद गुजार दिया। पास्टर भाइयों, बहुत सा वक्त हमने किसी के अंडर गुजारा है, हमने किसी के भाग जाने के सबब से नहीं कुछ बात की, अबर आलूद गुजार दिया है। सच्ची सही बात सीधी बात कहने से हम झिझके हैं, लेकिन अब वो वक्त चला गया है, क्योंकि शाम के वक्त लिखा है रोशनी होगी इसी पैगाम के अंदर। अब वक्त शाम का आ चुका है। जब अगर इस वक्त भी रोशनी ना हुई तो फिर और कौन सा वक्त आएगा? और कौन सा पैगंबर खड़ा होकर, पास्टर खड़ा होकर लोगों को रोकेगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मुझे और आप ही को खड़े होना है, और मुझे और आप ही को एक नमूने के तौर पर खड़े होकर उनको बयान करना है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उस वक्त आकर काम को तब्दील कर दिया था, अब फिर आएगा, ये मिट्टी से जलाल में ले जाएगा मुझे और आपको। अगर हम खड़े होंगे
समझौता नहीं करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, सवाए रूहुल कुदस के नमूना बनेंगे, तो हमें मिट्टी से जलाल की तरफ यही पैगाम लेकर जाएगा। आमीन। आगे निकलता थोड़ा, खुदा ने इस आखिरी वक्त में क्या पाया? उसने वही कुछ पाया जो उसने पहले दिनों दोनों अदवार के आखिरी अदवार में पाया था, यानी बेइत्कादी। यह है मामला कलीसियाओं का, जो मैं और आप कहते हैं, लोग उस पर इत्काद नहीं रख पाते। उनकी बेइत्कादी शुरू कहां से होती है? उनको यकीन नहीं हो पाता कि जो चर्च में बयान किया जाता है वो कहां से है। जब मैं और आप उनको बताएं कि इस जमाने की आवाज ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने कहा है, वो पर्दा वक्त के पार जाकर देख चुके हैं। उन सारे के सारे ग्रोह को देखा उन्होंने, और उसने कहा जब इस पालूस का ग्रोह ऐसा है तो फिर मेरा भी ग्रोह ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने वही प्रीच किया है जो पालूस ने प्रीच किया है। तो भाइयों, मेरा और आपका ग्रोह कैसा होगा? जैसा पालूस का ग्रोह है, जैसा भाई ब्रैनम का ग्रोह होगा, वैसा ही ग्रोह मेरा और आपका ग्रोह, यानी चर्च कलीसिया ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि हमने वही प्रीच किया है जो भाई ब्रैनम ने प्रीच किया है। अगर खुदा मुझसे पूछेगा तो मैं भाई ब्रैनम का नाम लूंगा, भाई ब्रैनम से खुदा पूछेगा वो पालूस का नाम लेंगे, पालूस से खुदा पूछेगा, पालूस कहेगा खुदावंद ये बात तो मुझे तुझसे पहुंची, तू ही ने मुझे सिखाया है। कैसे? पिलर ऑफ फायर में आकर। आमीन। पालूस ही वो शख्स है जो डायरेक्ट पिलर ऑफ फायर से हिदायत पाकर रसूलों के साथ नहीं रहा, वो बियाबान में चला गया। आखिरी बात है ब्रदर, आखिरी पॉइंट। नूह के वक्त में अगर लोग खुदा के अहकाम पर कारबंद रहते, कुर्बानियां गुजरानते, वो इसे तर्क कर चुके थे। नूह का वक्त बहुत एडवांस दौर था, यह मैं और आप पास्टर भाई जानते हैं किस कदर ये एडवांस लोग थे। इतने एडवांस थे कि इन्होंने सारी हदें पार कर ली थी। जब खुदा आया तो उसने उस काम को गलत तरीके से होते हुए देखा, तरीका बिगाड़ लिया लोगों ने। और यही कुछ, क्यों दो जमानों का जिक्र किया पास्टर भाइयों? नूह के और लूत के। यही चीज उसने उस वक्त देखी जब वो जमीन पर आया। उसने देखा कि फरीसी और दूसरे लोग शरीयत के साथ यही कुछ कर रहे हैं, यानी उनको एक किताब दी गई और किताब के साथ रद्दो बदल कर रहे हैं। एक मैसेज दिया गया और मैसेज के साथ खलवाड़ कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। हू बहू क्यों नहीं लेकर आ रहे? तरीका बिगड़ चुका है। और जब तरीका बिगड़ जाता है तो खुदा उतराता उनके अंदर। उसने देखा कि फरीसी और दूसरे लोग शरीयत के साथ यही कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? उनके अंदर उसके लिए कोई खलूस ना था। वो इसे किसी पुराने तरीके के साथ मिला देते थे और फक्त कलीसिया में शमूलियत कर लेने को ही काफी समझते थे। पिछले दिनों में एक भाई की मुलाकात हुई, भाई आशर से। वो बपतिस्मे पे एग्री हो गया। मेरी मुलाकात हुई उस शख्स के साथ, बपतिस्मे पे एग्री हो गया। मैं कहता जी हुने लै चलो मैनू खुदा ने ना सिविक दी बैक साइड विखाई है। मैं क्या बैक साइड तेनू देन ली नहीं, वो तेरे तो दूर जा रही है, क्योंकि तू लालच के साथ बपतिस्मा ले रहा है। मैं तुझे बताना चाहता हूं। कहता जी मुझे हुने ले चलो बपतिस्मा दे दो। मैं क्या ब्रदर आप थोड़ा आए, हमें टाइम दें, बैठे सीखे तो सही पहले कि हम प्रीच क्या करते हैं। अगर बपतिस्मा लेके भाजी जाना तो फायदा की है? अच्छा जी आया नहीं है। फिर क्या कहता? मैं नहीं जे लेना, सर्दी आ रही अगे बपतिस्मा मैं नहीं लेना। फिर मैं अगे जाके मार्च अप्रैल चलावांगा। मैं क्या ब्रदर आओ तो सही, सीखो तो सही, सीख लो वो मार्च अप्रैल ची ले लेना। लेकिन कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, जो उनके ऊपर बात खुलती है वो कहते हैं हाँ बपतिस्मे से शायद हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये बपतिस्मा क्या अख्ताम है? ये तो शुरू है। सुनिए, उनके अंदर इसके लिए कोई खलूस ना था। वो इसे किसी पुराने तरीके के साथ मिला देते और फक्त कलीसिया में शमूलियत कर लेने को ही काफी समझते। यीशु ने इस वक्त यही पाया था। वो यही समझते थे कि हम फरीसी हैं, हम सदूकी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो ये सारा कुछ समझने को ही काफी समझ रहे थे। हम तो बड़े उस्ताद हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जो नमूना पैगंबर होता है उसका एक ही काम होता है,
जो पैगंबर, जो लीडर, जो पास्टर एक नमूने के तौर पर खड़ा होता है। सुनिए, ब्रदर ब्रैनम के लफ्ज हैं, कोड नंबर 122, कोड नंबर 122 है इसी किताब के अंदर। भाइयों आप खुद देख लेना, कोड नंबर 122 है। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा पैगंबर के लिए हमेशा यही जंग रही है, उसके लिए कभी वक्त नहीं बदलता, उसके लिए हमेशा यही जंग रही है कि वो पुराने को नए से जुदा करके दिखाए। आमीन। वो दिखाए कि पेंटिकॉस्टल में क्या है और मैसेज में क्या है, वो दिखाए कि मेथोडिस्ट में क्या है, फिलदिल्फिया में क्या है और मैसेज में क्या है। पैगंबर के साथ हमेशा यही रहा है। आप पैगंबर हैं, मैं पैगंबर हूं, अगर मैं अपने गुरु को बता ही नहीं सकता कि वो शायरबानी कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, वो बपतिस्मा कैसे देते हैं, हम कैसे देते हैं, वो अपने लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, हम अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर मैं और आप पुराने और नए में तमीज ही नहीं कर सकते तो मैं और आप पैगंबर कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं सबसे पहले अपने आप को रखता हूं, मैं कहलाने के लायक नहीं हूं अगर मैं चीजों को क्लियर और साफ साफ नहीं कहता। क्योंकि पालूस कहता अगर तुरी की आवाज साफ ना हो तो कौन अपने आप को जंग के लिए तैयार करेगा। लीडर भाइयों, अगर आप इस साफ आवाज में नहीं कहते कि जमात में गैर जबान बोलो तब जब कोई तर्जुमा कर सके तो फिर कलीसिया तरक्की करेगी। पर अगर मेरी और आपकी आवाज ही साफ ना हो, हम गुणगुण कर जाएं मुंह में, तो कौन समझेगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पैगंबर के लिए हमेशा यही जंग रही है कि वो पुराने को नए से जुदा करे, कदीम को जदीद से अलग करने के लिए एक पैगंबर को हमेशा जंग करनी पड़ती है। ये आसानी के साथ नहीं हो सकता कि फटी पैंटों से हम लोगों को अच्छी पैंटों के ऊपर ले आए, टाइट लिबास से हम लोगों को ढीले ढाले लिबास पर ले आए। ये फर्क बताना पड़ता है पैगंबर को, जो नमूना होता है और वो खड़ा होकर बताता अपने गिरोह को। सुनिए आगे, जंग करनी पड़ी है, इसलिए पैगाम को हमेशा नविश्तों के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ने दूसरे की आमद की खबर दी है। हमेशा। अब हम जो यहां खड़े होकर प्रीच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम इस दुनिया को छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उस जगह के लिए तैयार कर रहे हैं। आमीन। अगर इंग्लैंड का वीजा लेना तो कहते हैं इंग्लिश सीख के आओ, कनाडा इंग्लिश चाहिए भाई, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, आपसे सवालों जवाब पूछा जाएगा, इंटरव्यू करेंगे आपका। अगर आसमान पे जाना तो क्या सीखें जी, आसमान की जबान, जो आसमान से होकर आया उसकी जबान सीखनी पड़ेगी। अब आते हैं हिजकिय्याह 33 बाब के ऊपर, और पैगाम मैं इसको बंद करूंगा यहां पर। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं यानी वबा भेजूं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को, ये बहादुरी का काम है मेरे पास्टर भाइयों। यहां बहादुर खड़ा होता है, ये बहादुर खड़ा होकर जंग लड़ता है, ये बहादुर का काम है तलवार चलाए। और नबी ने कहा दाऊद के पास 3 बहादुर थे, वो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, उनको लड़ाई करना जानते थे कि वो कैसे लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहादुर लोगों का काम है और बहादुर लोग ये काम करते हैं। सुनिए, वो किसी जमीन के ऊपर मैं तलवार को लेकर आऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें। असी डीकन किस तरह का चुनने हैं, माफी के साथ, जिसे बात ही ना कोई आती हो। हम खजानची कौन सा लाएंगे, अपनी मर्जी का। पास्टर खजानची लाएगा अपनी मर्जी का। और एक दफा नेहमिया की किताब में जाकर देख लें, लियासब काहे ने अपनी मर्जी का रखा था तोबिया। नेहमिया आया और उसने उसका सामान ही सारा मलियामेट करके चौक में, पादरी तेरी रिश्तेदारी बाद में, पहले तरीकाकार वही होना चाहिए जो मूसा की किताब में लिखा है। मेरा मूसा और एलिया आपको बता चुका है कि तरीकाकार क्या होना चाहिए। इसलिए बहादुर लोगों का काम है कि वो खड़े हों इस काम के लिए। आगे क्या कहते हैं जी, तीसरी आयत, वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके। नरसिंगा कौन सा है, जो इन्हीं किताबों के अंदर एक आवाज के थ्रू आ चुका है, यही बोलो बोलो
नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, कि लोगों को सुस्त करे, होशियार करे। क्या होशियार करे? लोगों बच जाओ, ये काम छोड़ दो। ये खुदा के बेटों के और बेटियों को शायान शान काम नहीं है। ये खुदा का गिरोह ऐसे काम नहीं कर सकता। जब जब लोग मिक्स हुए, खुदा इंसानों से बेजार हुआ। नूह के वक्त में क्या हुआ? यही कुछ हुआ। खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों के साथ शादी कर ली, मिक्स हो गए। खुदा नहीं चाहता था और खुदा तूफान ले आया। और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करें। तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की, जिस बहन को मैंने यहां पुलपट से रोक दिया, बहन जी बाल ना कटवाओ, मैंने नरसिंगा फूंक दिया है। अब बीमारी में बहन मर जाए, तलवार में मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या खुदा उसकी बात पुरुष मुझसे करेगा? नहीं करेगा। लीडर भाइयों, पास्टर भाइयों, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दलेर होकर बोलना शुरू कर दो आज से, कि अपनी कलीसिया के लोगों को बताओगे ये काम ठीक नहीं है। अगर आपने आसमान पर जाना है, इन कामों के साथ नहीं जा सकते। ये काम वहां पर नहीं होंगे और ना आप जा सकते हैं। तो वो कहता है कि उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। नबी कह रहा है 5वीं आयत, उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ। पादरी कहता था, पास्टर शकील कहते थे, पास्टर सैमुअल जोसेफ, पास्टर मून, पास्टर शबाज, पास्टर रजाक, ये सारे भाई, कलीम भाई यूसुफ, ये सारे भाई खड़े होकर अपनी कलीसिया में खुदा चला देगा कि ये तो मेरे लोग कहते थे, लेकिन लोगों तुमने नहीं सुना। और जब तुमने नहीं सुना तो अब मरे हो। तो तुम्हारे खून की मैं बात पुरुष इन बहादुरों से नहीं करूंगा। उनका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगाहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके। अब निगाहबान जान रहा है कि दुनिया के ऊपर तीसरी आलमी जंग आ रही है। हम जल्द यहां से जाने वाले हैं। ये दुनिया तबाही के दिहाने पर खड़ी है। ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, गैसेस फटेंगी, लावा जमीन पर चलेगा और ये जमीन हिला दी जाएगी, आसमान भी हिला दिया जाएगा। ये देख रहा है बहादुर आदमी, पास्टर देख रहा है, और पास्टर के पास नरसिंगा भी मौजूद है। अगर वो दरगुजर करता, नरसिंगा नहीं फूंकता, तो क्या होगा? सुनिए, पर अगर निगाहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बात पुरुष ये करेगा खुदा मेरे से और आपसे। अगर हम नमूना नहीं है अपने लोगों के लिए, अगर हम समझौता करके चलते हैं, अगर हम एक लीडर के तौर पर फैसले नहीं लेते, तो खुदा, लोग तो बदकारी में मर जाएंगे, लेकिन खुदा उनकी जान की बात पुरुष किससे करेगा? खादम भाइयों से, पादरियों से, जो आज दरगुजर कर रहे हैं, लेकिन दरगुजर हमें बचा नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक पुलपट दिया है आपको और मुझे। ये पुलपट पर हम खड़े होकर संडे के संडे या हफ्ते के किसी भी दिन या हफ्ते में 2 मीटिंग 3 मीटिंग जगहों पर लेते हैं, तो हम नरसिंगा फूंक रहे होते हैं। नरसिंगा फूंकने में कभी भी कंजूसी ना करो। साफ साफ जो इन किताबों में लिखा है, नबी ने कहा पैगंबर के लिए आसान काम नहीं है, नए को पुराने को अलग अलग करके बताओ। भाई पुरानी जिंदगी ये है, अभी आप पुरानी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन नई जिंदगी में अपने आप को देख लो कि नई जिंदगी आपकी ये है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं जब आदम के ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हुआ तो किस वजह से? उसकी अपनी चाल की वजह से, उसके अपने कामों की वजह से। लेकिन फिर जब वो एक जगह पर पहुंचेगा तो वहां पर बुढ़ापा नहीं होगा। इसलिए अगर मैं और आप अपने गिरोह को, अपने झुंड को, अपने कलीसिया को देखना चाहते हैं वहां पर, तो भाइयों आज नरसिंगा फूंकना पड़ेगा। और नरसिंगा खुदा ने मेरे और आपके हाथ में कर दिया है। आइए अपने पांव पर खड़े हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज गॉड, हालेलुया।